हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से द ब्यूरोक्रेसी चैनल में। और सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। पूरे देश में इस समय धूमधाम से शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। ठीक, तो एक काफ़ी अच्छा अवसर है शैव धर्म के विकास को समझने का, क्योंकि उसका एक अपना हिस्टोरिकल पास्ट है। तो आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो इवोल्यूशन ऑफ शैविज्म पे रहेगी। ठीक है, जो व्यवहारिक रूप से भी जानना चाहिए और ऐतिहासिक रूप से भी जानना चाहिए, और परीक्षा की दृष्टि से भी, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए नोट किए हैं जिस पे चर्चा कर लेनी चाहिए हमें। तो टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ द शैविज्म। तो सबसे पहला जो उल्लेख हमको मिलता है शैव धर्म का, वो हमको ले जाता है पीछे कहाँ तक, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में। किस रूप में मिलता है? पशुपति के रूप में मिलता है। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर जानकारी हमको लिखित रूप से नहीं मिलती। हमारी सारी जानकारी किस पर निर्भर है? उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों पर। तो क्योंकि सिंधुवासी सील बनाने में काफ़ी निपुण थे, यानी कि मुहरें बनाने में काफ़ी निपुण थे, तो ऐसी ही एक मुहर मिली थी मोहनजोदड़ो से मैके नाम के महोदय को, और उसमें एक ऐसी आकृति मिली है जो शिव के आद्य रूप को दर्शाती है। ऐसा माना है किसने? मैके महोदय ने। डिस्क्राइब्ड एज द प्रोटो शिवा डेपिक्टेड इन योग मुद्रा। तो इस व्यक्ति को योग मुद्रा में बैठा दर्शाया गया है, और इसकी पहचान किससे कर ली गई है? मैके के द्वारा आद्य शिव के रूप में। मैं अब आपको तस्वीर दिखाता हूं कि आद्य शिव की जो सील मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो दिखती कैसी है। वो ऐसी दिखती है, देखिए। इसमें शिव के रूप में बैठे हैं योग मुद्रा में, और दाईं तरफ जानवर, बाईं तरफ जानवर, और नीचे हिरण, और ऊपर सींग जैसे निकले हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इसकी पहचान, इस मुद्रा की पहचान शिव के रूप में करी गई है। शिव का आद्य रूप है ये। ठीक, और उसके बाद हम देखेंगे मूर्ति के रूप में। जब वैदिक सभ्यता शुरू होती है तो शिव की पूजा गायब हो जाती है कुछ सालों तक। इसी को समझने का हम प्रयास करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके धार्मिक चीज़ों को जानने के लिए भी, खासतौर पे शैव धर्म को जानने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक, अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। योग मुद्रा में जिस व्यक्ति को बैठा दर्शाया गया है उसकी पहचान मैके ने शिव के आदि रूप में की है। तो ये यहाँ से हमको ऐतिहासिक प्रमाण मिलने शुरू होते हैं शिव के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम देवता कौन है भारत के हिंदुओं में, तो आप सीधे कह सकते हैं शिव। ठीक, अच्छा, जब वैदिक पीरियड शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व में, तो जाहिर सी बात है कि हमको उस समय के धर्म की जानकारी ऋग्वेद से ही मिलती है। ऋग्वेद में हमें शिव को रुद्र के रूप में बताया गया है। रुद्र, ठीक, जो उस समय एक अंतरिक्ष के देवता के रूप में स्थापित थे। क्योंकि वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि जो सबसे प्रतापी देवता थे वो थे इंद्र। रुद्र का उल्लेख मिलता है लेकिन सिर्फ अंतरिक्ष के देवता के रूप में मिलता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा होगा, यानी कि हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए। जब हम कहाँ पहुँचते हैं? पोस्ट वैदिक पीरियड में बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वैदिक काल के जो भी देवी देवता थे उनका महत्व कम हो जाता है या समाप्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर 3 देवताओं का उल्लेख मिलता है, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। तब जाके हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में रुद्र एक महत्वपूर्ण देवता बनकर स्थापित होते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में। ठीक, तो ये जो पोस्ट वैदिक पीरियड है हमारे इतिहास का, वो चलता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में। तो ये सारे चेंजेस हमको समझने होते हैं हिस्ट्री पढ़ते समय। तो ये चेंज हमको देखने को मिलता है कि धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है समय के साथ साथ। पोस्ट वैदिक पीरियड में इनका नाम शिव के रूप में स्थापित हुआ। किसके रूप में? शिव के रूप में। ऋग्वेद पीरियड में किस नाम से जाना जाता था? रुद्र। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और शिव नाम मिलता है तैत्रेय संहिता में। किसमें मिलता है? तैत्रेय संहिता में। तो ये एग्जामिनेशन के लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, रुद्र नाम कहाँ मिलता है, शिव नाम कहाँ मिलता है, समथिंग लाइक दैट।
ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडस वैली से लेकर पोस्ट वैदिक पीरियड तक यानी कि 600 बीसी तक शैव धर्म या शैव देवता के रूप में इस प्रकार से स्थापित है। ठीक, अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। दो नाम याद रखेंगे महादेव के, शिव, रुद्र। शिव पैसिफायर, शांति स्वरूप वाले, शांत स्वरूप वाले, और रुद्र विध्वंसक का, जो विध्वंसक रूप है उनका वो। तो हमें 8 नाम मिल रहे हैं शिव के शतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण आप मुझे लिख के बताएंगे कि किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजने वाले हैं कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, प्लीज। अच्छा, अब 8 नाम देखते हैं शिव के क्या हैं। देखिए, इनके जो विध्वंसक वाले नाम हैं वो है रुद्र, उग्र, अश्नि और सर्व। और जो पैसिफायर यानी कि शांति स्वरूप जो दिख रहा है हमको शिव का, वो क्या नाम है? महादेव, पशुपति, ईशान और भव, जो कल्याणकारी कार्य करते हैं। ठीक, तो कितना मल्टी डायमेंशन फिगर हमको देखने को मिल रहा है शिव का। इनके कुछ और नाम भी देखने को मिलेंगे आपको, देख लेते हैं, जैसे कि गिरीश, गिरिचर, गिरिशय इत्यादि। इन सब में एक नाम चीज कॉमन आ रही है, क्या? गिरी। गिरी का मतलब होता है पर्वत, अर्थात पर्वत पर विश्राम जो करने वाले ईश्वर हैं वो कौन है? गिरीश हैं, यानी कि पर्वत पर रहने वाले। तो ये इनके नाम मिल रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज ही स्लीप्स इन माउंटेन दैट इज गिरी। एक चीज ये मिल गई, और भी कई सारे नाम हैं लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखे हैं यहां पर। अब देखिए, कृत्तिवसन। कृत्तिवसन से क्या तात्पर्य होता है? कृत्तिवसन भी एक नाम है शिव का। कृत्तिवसन भी क्या है? नाम है। तो वसन का मतलब क्या होता है? वस्त्र। वसन का मतलब क्या होता है? वस्त्र। और कृत्ति का मतलब होता है चमड़ा, अर्थात चर्म वस्त्र पहनने वाला ईश्वर या व्यक्ति क्या कहलाएगा? कृत्तिवसन कहलाएगा। क्योंकि हमको शिव को एक मृग की छाल में दिखाया जाता है जो वो चारों तरफ से ओढ़ के रखते हैं, इसीलिए शिव को कृत्तिवसन भी कहा गया है। तो इसका तात्पर्य यही है। ठीक, तो इस तरीके से हमको ये 8 नाम देखने को मिल रहे हैं शतपथ ब्राह्मण से, और शिव के 2 नाम, एक खुद शिव और रुद्र, डिस्ट्रॉयर और पैसिफायर के रूप में। आगे देखते हैं। अच्छा, समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन भी होता है इतिहास में। हम देखते हैं धीरे धीरे आगे कि जब मौर्य साम्राज्य चल रहा होता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के जो 3 सम्राट हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इन तीनों का नाम शैव धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था, बिंदुसार उसके बेटे ने आजीवक संप्रदाय को मानना शुरू कर दिया था, और अशोक के बारे में हम सब जानते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। लेकिन फिर भी हमको ये पता चलता है कि जब लेटर मौर्य पीरियड शुरू होता है कई सारे ग्रंथों से, तो जो लेटर मौर्यन रूलर्स हैं उन्होंने शिव की आराधना करनी शुरू कर दी थी। जैसे कि जलौक नाम का एक शासक है लेटर मौर्यस पीरियड का, उससे हमको पता चलता है कि वो शैव धर्म को फॉलो करता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शैविज्म धर्म था उसको लंबे समय तक राजकीय संरक्षण नहीं मिला उस समय, अशोक के समय में, लेकिन समाज में उसकी जगह बनी हुई थी और अपने स्तर से लोग उसको फॉलो कर रहे थे। जब राजा किसी धर्म विशेष को संरक्षण देता है तब तो उसका होगा क्या? उदय। राजा अगर नहीं देगा तो समाज में तो रहेगा लेकिन उसका डिक्लाइन हमको देखने को मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मौर्यों के बाद इंडिया में कई सारे राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ हमें यह पता लगाना है कि शैविज्म किस गति से आगे बढ़ रहा था। तो कुषाण रूलर्स की बात हम जानते हैं, जिसका सबसे प्रतापी शासक था, सबसे महान शासक था कनिष्क। लेकिन कनिष्क भी बुद्धिज्म को क्या करता था? फॉलो करता था। लेकिन कुषाण के जो शुरुआत के रूलर्स हैं जैसे कि विम कैडफिसिस, कुजूल कैडफिसिस, इन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए थे जिसमें नंदी बैल और त्रिशूल की आकृति हमको देखने को मिलती है, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये लोग भारत के शैव धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि इनके सिक्के में ही वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि जिन जिन राजाओं ने संरक्षण दिया उसकी पुष्टि भी हमको मिलती है या होती है उन उदाहरणों से जो उस समय स्थापित किए गए थे। ठीक है, अच्छा, मैगस्थनीज का नाम आपने सुना होगा, जो मौर्य दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। एक नाम बताता है
डायोनिसिस, क्या नाम बता रहा है? डायोनिसिस। डायोनिसिस इज कंसिडर्ड एज द ग्रीक वर्जन ऑफ शिवा। ठीक है, जो यूनानी जो वर्जन है शिव का, उसका क्या नाम मिल रहा है हमको? डायोनिसिस मिल रहा है। ठीक, यानी कि उसका इंपैक्ट ग्रीक में भी था, यानी कि ग्रीस में भी था। ये बात समझ में आ रही है हमको? आगे देखते हैं। अच्छा, शिवलिंग की पूजा हम लोग करते हैं, इसमें जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं और कई प्रकार की सामग्री चढ़ाई जाती है। और आज शिवरात्रि के अवसर पर ये सारे कार्यक्रम पूरे भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, भारत के मंदिरों में, शिव मंदिरों में। तो हमको ये पता लगता है कि जो फर्स्ट एवर रेफरेंस है किसका? लिंग पूजा का, यानी कि शिवलिंग का, वो मिलता है मत्स्य पुराण से। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मत्स्य पुराण से पहली बार हमको किस चीज का उल्लेख मिल रहा है? शिवलिंग की पूजा का। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 18 पुराण हैं, उनमें से एक पुराण ये है मत्स्य पुराण, जहां मिल रही है हमको इसकी बात। अच्छा, फिर देखिए राजनीतिक परिवर्तन होता है और भारत में आ जाते हैं चक्रवर्ती सम्राटों वाला एक काल शुरू होता है, जिसको हम गुप्त साम्राज्य कहते हैं। और गुप्त साम्राज्य में हम देखेंगे कि शैव धर्म की अभूतपूर्व प्रगति होती है, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो गुप्ता रूलर्स हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, इन लोगों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, तब आपका जवाब आएगा वैष्णव धर्म। वैष्णव। हालांकि मुझे धर्म नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए सेक्ट, यानी कि संप्रदाय, क्योंकि वैष्णव कहो या शैव कहो है तो हिंदू ही, लेकिन जब मैं वैष्णव की बात करता हूं तब मैं बात कर रहा हूं विष्णु की, और जब मैं शैव की बात करता हूं तब बात हो रही है किसकी? शिव की। तो इनका जो राजकीय संरक्षण मिला था इनके समय में, वो मिला था वैष्णव धर्म को मिला था। यही इनका क्या था? रॉयल रिलीजन था गुप्ता एम्पायर के समय में। लेकिन फिर भी शैव धर्म अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और उसकी भी जड़ें काफी गहरी थी। ओके, देखिए रैपिड ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। वेरियस फैक्ट्स अबाउट शैविज्म कम्स फ्रॉम गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में हमें शैव धर्म के बारे में कई सारी जानकारियां मिलती हैं। टेम्पल्स ऑफ नचना कुठार, जरा आप मुझे लिख के बताएंगे कि नचना कुठार का मंदिर कहाँ है, और भूमरा का मंदिर, ये सब गुप्ता पीरियड में ही निर्मित किए गए थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एंशिएंट इंडिया में हमको देखने को मिलता है। पहली बार मंदिर का निर्माण कब शुरू होता है? गुप्ता पीरियड में। पहली बार मूर्तियों को कहां पर स्थापित किया गया? गुप्ता पीरियड में, मंदिरों के भीतर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा होगा गुप्ता पीरियड में। टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी एंड इमेज की जो बिल्डिंग एक्टिविटी चल रही थी वो सब। दूसरी बात ये समझने लिए जरूरी है कि बड़े मजे की बात यह है कि मूर्ति की पूजा जो है या मूर्ति का जो निर्माण है वो इनसे पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों का निर्माण शुरू होता है गुप्ता पीरियड में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जान लेना जरूरी है। ठीक, तो ये रहे कुछ फैक्ट्स। अच्छा, गुप्त शासक का नाम मिलता है कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट ने एक सिक्का जारी किया था, मयूर प्रकार का सिक्का। ठीक है, तो मयूर किसका वाहक है? कार्तिकेय का, जो कि शिव के पुत्र हैं। तो इससे पता चलता है कि कुमारगुप्त किसको फॉलो करता होगा? शैविज्म को फॉलो करता होगा। ठीक, अच्छा, हरिहर प्रकार की इमेजेस या मूर्तियां हमको मिलती हैं इसके समय में। इनके समय में गुप्ता पीरियड में हमें हरिहर मूर्तियां मिलती हैं। हर, तो ये दो शब्दों से निर्मित है। हरि का मतलब यहां पर विष्णु से है और हर का मतलब यहां से किस चीज से है? शिव का। ठीक है, इस पे भी चर्चा करेंगे हम। हरि का मतलब यहां पर किस चीज से है? विष्णु से है, और हर का मतलब क्या है? शिव से। तो इस बात से हम एक वर्ड मिलता है, हरिद्वार और हरद्वार। हरिद्वार, मैं शहर की बात कर रहा हूं जहां पे गंगा बहती है। हरिद्वार शहर उसके लिए है जो विष्णु का उपासक है, और हरद्वार किसके लिए है? जो शिव का उपासक है। जरूर गंगा जल लिया जाता होगा यहां से, और हरिद्वार के लिए हम कह सकते हैं कि जो उपासक होंगे, जो फॉलोअर होंगे, वो जल चढ़ाते होंगे कहां पर? बद्रीनाथ में। और ये कहां चढ़ता होगा? केदारनाथ में।
बात समझ में आ गई होगी आपको कि हरिद्वार और हरद्वार जगह एक ही है, लेकिन इसके दो अलग अलग क्या हैं, फॉलोवर्स या सेक्ट हैं। बात हो रही है हिंदू धर्म की, लेकिन हिंदू धर्म में भी कई सारी क्या है, शाखाएं हैं। शैव धर्म को मानने वाले, वैष्णव धर्म को मानने वाले भी हैं, कई सारे हैं, आपको पता ही है। तो ये फैक्ट हो गया इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, देखेंगे हम आगे चल के गुप्ता पीरियड में ही शैव धर्म के या शैव सेक्ट के भी कई सारे सेक्ट बनते हैं, यानी कि संप्रदाय बनते हैं। और आगे हम देखेंगे इनके भी कई सारे उप संप्रदाय बनते हैं, आपको दिखाई देंगे। जैसे कि पाशुपत सेक्ट। पाशुपतास्त्र अस्त्र किसका है? किसका है? शिव का, जो किसको दिया गया था? अर्जुन को दिया गया था। ओल्डेस्ट सेक्ट कौन सा है शैव धर्म का? पाशुपत। किसने स्थापना करी थी? लकुलिश ने। अभी पिछले पेज में मैंने आपसे यहां पर इस तरीके से बात की थी कि क्या शिव का कोई अवतार है या नहीं, क्योंकि शिव का मतलब है स्वयंभू, उनका कोई अवतार नहीं हो सकता। लेकिन बाद में हमको लकुलिश नाम के व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को अवतार माना है शिव का, उसका उल्लेख मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शिव कोई अवतार है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, लकुलिश, जिसने किसकी स्थापना करी थी? पाशुपत सेक्ट की। पाशुपत संप्रदाय उसके भी कई सारे फॉलोवर्स होंगे, उनकी साधना के तरीके अलग होंगे, ठीक है। क्योंकि योग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़े योगी कौन है आज तक? शिव स्वयं सबसे बड़े योगी माने गए हैं। तो योग करना, साधना करना सभी संप्रदायों का पार्ट रहा होगा उनके जीवन का। तो इसका सबसे बड़ा मंदिर जो है वो पशुपतिनाथ मंदिर है। कहाँ पर? काठमांडू का। कभी अवसर मिले तो घूम के आइए। एक और सेक्ट मिलता है कपालिक, ठीक है। भैरव नाम के उपासक मिलते हैं जो संभवतः इसकी स्थापना करते हैं, कपालिक सेक्ट की, ठीक है। और इन्होंने कई प्रकार की चीजों को अपनी साधना का हिस्सा माना है, जैसे कि व्यसन को अपनी साधना का हिस्सा मानते थे, मदिरा पी लेते थे, मांस खा लेते थे, शमशान घाट में रहते थे। इस प्रकार की चीजें आपको आज भी कई जगह देखने को मिल जाएगी। संगम के समय में जब लगता है, कुंभ लगता है, तो कई सारे संप्रदाय, शैव संप्रदाय के जो साधु हैं वो तक स्नान करने आते हैं, और वहां पर कई सारा उनका जो बहुत बड़ा जुलूस लगता है, वो अपने उन सभी चीजों का प्रदर्शन करते हैं उस कुंभ में, ठीक है। और किस प्रकार से उनका जीवन है वो हमको दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे ही कालामुख सेक्ट है, ठीक है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि थे तो ये कपालिक ही, लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल पर जाकर साधना करते हैं। आज भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। दक्षिण भारत में शैव धर्म के बारे में भी हमको कई प्रकार की जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि वीर शैविज्म जो है, ये दक्षिण भारत में शैव का एक रूप हमको देखने को मिलता है, जिसको लिंगायत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगायत। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है? स्थापना किसने करी थी? वासवराज और उनके भतीजे हैं एक चिन्ना वासव, ठीक है, चिन्ना वासव। तो ये क्या है? इसके फाउंडर थे। यहां से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सेक्ट किसके हैं? शैविज्म के। इनके भी सब सेक्ट यानी कि उप संप्रदाय हो सकते हैं, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, नाथ संप्रदाय भी एक संप्रदाय है जिसकी स्थापना थोड़ी लेट हुई, और इसकी स्थापना करते हैं मत्स्येंद्र नाथ करते हैं लगभग 10वीं शताब्दी में। इनके अनुसार सृष्टि किसका परिणाम है? इट इज अ कोइंसिडेंस ऑफ अकु एंड कुल। अकु और कुल का क्या है? ये संयोग है। कौन? सृष्टि किसका संयोग है? अकु और कुल का। अकु का मतलब यहां पर शिव है, यानी कि पुरुष से है, और कुल का मतलब क्या है? शक्ति से है। नाथ पंथ के, नाथ संप्रदाय के जो फॉलोअर्स होंगे, जो इसको प्रैक्टिस करते होंगे, उनका यह मानना है कि स्त्री एक शक्ति के रूप में है, और जो भी संयोग होगा उनके साथ रख के ही होगा, ऐसा मानना है नाथ सेक्ट का। लेकिन 11वीं शताब्दी के नाथ पंथ के ही एक और संत देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है बाबा गोरखनाथ। इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है, नहीं, ही डिस्कार्डेड द एंट्री ऑफ वुमन। इन्होंने शिव के स्वयंभू वाले रूप को ही
तो मतलब कह सकते हैं कि क्या माना है, सत्य माना है। तो स्त्रियों से कोई संसर्ग और कोई भी मतलब कांटेक्ट गोरखनाथ के आगे हम देख सकते हैं देखने को नहीं मिलता। ठीक है, गोरखनाथ नाम भी मिल सकता है इनका। जो गोरखपुर में गोरखनाथ टेम्पल है वो इसी का टेम्पल है, ठीक है ना, जिसकी मेन सीट जो है वो कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं शैविज्म धर्म में। शैविज्म धर्म बहुत ही पॉपुलर है आज की डेट में। तो हमारे पास सोशल मीडिया की वजह से कई सारी जानकारियाँ, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, महाकाल के मंदिर के, केदारनाथ मंदिर के, जितने भी ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में वहाँ से देखने को तुरंत मिल जाती है आज की डेट में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से शेयर हो रही है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत प्राचीन काल से स्थापित हैं। अगर हम मंदिरों की बात करें, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, ये प्राचीन मंदिर नहीं है, ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है। अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इस प्रकार के मंदिरों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, अहम भूमिका। अहिल्याबाई होलकर, जो मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर 24 घंटे डेड बॉडी जलती रहती है, क्योंकि वो मुक्ति का मार्ग माना जाता है हिंदुओं में। कई सारे शॉट्स आपको आजकल यूट्यूब में दिख भी जाएंगे, ठीक है ना, मतलब चिताएं वहाँ जलती ही रहती हैं आदिकाल से, ऐसा माना जाता है। तो और भी कई सारे फैक्ट्स हैं। शैविज्म धर्म को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत ही गूढ़ है, काफ़ी उच्च कोटि की साधना मांगता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं शिव, केदारनाथ की यात्रा करनी पड़ती है, पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो शिव अपने आप में कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग सेक्ट है नॉर्थ इंडिया में भी, और ख़ास तौर पे उत्तराखंड में तो उसका सर्वाधिक प्रभाव हमको देखने को मिलता है। कंपैरेटिवली विष्णु धर्म से थोड़ा भारी पड़ता है कौन, शैविज्म वाले जो फॉलोवर्स हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था कि सर्वाधिक डोमिनेशन किस धर्म का है उत्तराखंड में, तो उसका जवाब है शैविज्म, ठीक है। कई सारे और भी फैक्ट्स हैं शैविज्म को समझने के लिए, ठीक है, जो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, और भी कई सारे सोर्सेस हैं जिसको पढ़ के आप शैविज्म के बारे में समझ सकते हैं। एक फैक्ट मुझे याद आ रहा है कि जो कालिदास थे, कालिदास जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहा करते थे, ये खुद शैव धर्म को मानते थे, शैविज्म को मानते थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि कालिदास किस धर्म के फॉलोवर थे, शैविज्म के थे। इसी प्रकार से शिव की जटा से गंगा निकली है, इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है भाई। समुद्रगुप्त के अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया, ये आप पता लगा सकते हैं। सोमनाथ, ठीक है, किसकी बात हो रही है, सोमनाथ। सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के नाथ कौन, शिव। आपने देखा है कि शिव की जो जटा होती है उसमें एक चंद्रमा होता है। तो सोमनाथ अर्थात शिव का मंदिर कहाँ है, गुजरात में है। किसके समय का है, पता लगाइए, ठीक है। उसका इतिहास कितना पुराना है ये भी पता लगाइए, ठीक है। अब हम तस्वीर देख लेते हैं किसकी, ज्योतिर्लिंग की। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो अलग अलग स्थानों पर स्थापित हैं। देखिए अगर आपको दिख पा रहा है तो केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ ये बिहार में है, महाकालेश्वर एमपी का, ओमकारेश्वर, गृनेश्वर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर, सोमनाथ, श्रीशैल और रामलिंगेश्वर। दीज आर डिफरेंट ज्योतिर्लिंग, 12 जिनकी संख्या है, ये भारत के इन स्थानों पर स्थित हैं। बहुत सारे फॉलोवर्स यहाँ जाते हैं, ठीक है, और जब भी अवसर मिले आप भी जाइए। उत्तर से शुरू कर सकते हैं यहाँ से, या दक्षिण में शुरू कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कभी अवसर मिले तो आप जाइए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही नहीं, व्यवहारिक चीज़ों के लिए भी हमें जानना जरूरी होता है कि शैव धर्म का क्या इम्पैक्ट है हमारे समाज में। तो एक बार फिर से सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू।